Hello friends, welcome to Study with Harshit. Important question and answer series Financial Accounting and Management Part 15. Question number 15 है हमारा डिफरेंस बिटवीन एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। इसमें बताना है हमें एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या क्या होती हैं, इनमें क्या डिफरेंस होते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होती है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट आर डायरेक्ट आउट ऑफ पॉकेट पेमेंट। ये जो है डायरेक्ट पेमेंट होता है, आउट ऑफ पॉकेट पेमेंट होता है जो कि फर्म करती है परचेज करने के लिए अपने इनपुट्स और सर्विसेज। इनपुट्स और सर्विसेज परचेज के लिए जो पेमेंट दिया जाता है वो हमारा एक्सप्लिसिट कॉस्ट में आता है। ये जो कॉस्ट है ये जो है इजीली आइडेंटिफाइएबल होती है, आइडेंटिफाई आसानी से करी जा सकती है और ये जो है रिकॉर्डेड होती है इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसके, कंपनी के। अब एक्सप्लिसिट कॉस्ट में क्या क्या है हमारे, वेजेस टू पे एम्प्लॉयज़ को जो उनकी तनख्वाह दी जाती है, रेंट जो दिया जाता है ऑफिस के लिए, रेंट जो हुआ फैक्ट्री के स्पेस का रेंट, ये सभी चीज़ में हमारे एक्सप्लिसिट कॉस्ट में आती है। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल और सप्लाईज, यूटिलिटी बिल्स, इसमें क्या आएगा हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, ये सभी चीज़, इंटरेस्ट पेमेंट ऑन लोन, ये सभी चीज़ हमारी एक्सप्लिसिट कॉस्ट में आती हैं। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारी एक्सप्लिसिट कॉस्ट की, ये जो है टेंजिबल होती है और इन्वॉल्व होती है एक्चुअल मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस में, डायरेक्टली जो है इम्पैक्ट डालती है कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी और कैश फ्लो पर। साथ ही साथ एक्सप्लिसिट कॉस्ट जो है इजियर होती है मेजर करना और उसको ट्रैक करना, क्योंकि ये जो है इन्वॉल्व होती है स्पेसिफिक एक्सपेंडिचर में। तो ये सभी कैरेक्टरिस्टिक्स थे। इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है, इम्प्लिसिट कॉस्ट जो है इसको जो है इम्प्यूटेड और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये रिप्रेजेंट करती है वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज जो कि यूज्ड हुई किस में, प्रोडक्शन में जो यूज करी गई, वेयर नो एक्चुअल पेमेंट इज मेड, जिसमें एक्चुअल पेमेंट मेड नहीं हुआ बट जो वैल्यू हुई रिसोर्सेज की जो यूज करी गई प्रोडक्शन के टाइम, ये वो चीज़ होती है इम्प्लिसिट कॉस्ट। देयर आर द कॉस्ट ऑफ फॉरगॉन अपॉर्चुनिटीज when the firm uses its own resources, जब कोई भी फर्म जो है यूज करती है अपने खुद के रिसोर्सेस को, ये इम्प्लिसिट कॉस्ट में आता है हमारा। The income an entrepreneur could have earned if they work elsewhere, अगर कोई एंटरप्रेनर है वो खुद वर्क कर रहा है और अगर वो दूसरी जगह काम करता होता तो उसे जो इनकम मिलती वो हमारी इम्प्लिसिट कॉस्ट में आई। जैसे कि आपने जो है अपने खुद के काम में 5 घंटे काम करा और अगर आप 5 घंटे और कोई काम करते हैं तो जो कॉस्ट मिलती है आपको, तो फॉर एग्जांपल 5000 रुपीज़ हुए और वो जो कॉस्ट है आपने अपने में काम करा तो आप उसमें ऐड करे जाएंगे। ये इम्प्लिसिट कॉस्ट में हुई कि 5000 रुपीज़ का ये वर्क जो है हमने करा, ये कॉस्ट में आया हमारा। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दैट कुड हैव बीन अर्न्ड इफ द फर्म कैपिटल हैव बीन इन्वेस्टेड इन अनदर प्रोजेक्ट, जो हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है ROI, ये भी जो है इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कैलकुलेट करा जाता है कि हमने अपने खुद के काम में जो काम करा उसकी जो है कॉस्ट कितनी रही, जो वर्क है उसके जो है चार्जेस क्या हुए, अगर अनदर पर्सन करता काम, वो सभी चीज़ भी हमारी इसमें जो है कैलकुलेट करी जाती हैं जब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चेक करा जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स, इंटेंजिबल एंड डू नॉट इन्वॉल्व डायरेक्ट मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, जो हमारी इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है ये जो है इंटेंजिबल होती है और इसमें जो है इन्वॉल्व नहीं होता है कोई भी डायरेक्ट मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। ये जो है रिफ्लेक्ट करता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज ओन्ड बाय द फर्म। साथ ही साथ ज़्यादा चैलेंजिंग है इसको मेजर करना और एस्टिमेट करना बेस्ड ऑन व्हाट द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव वुड हैव बीन, क्या क्या बेस्ट अल्टरनेटिव हमारा हो सकता है, ये सभी चीज़ जो है ज़्यादा चैलेंजिंग होती हैं मेजर करनी और एस्टिमेट करनी। तो ये था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इम्प्लिसिट कॉस्ट। इसमें हमने जाना इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है और एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होती है। तो फ्रेंड्स आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। इस सीरीज में हमारी 19 वीडियोस हैं, एक बार आप सभी को जरूर देखें। इसी तरह की और वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद हर्षित को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।